Hello, dear students. I hope you will be happy, healthy, and fine today. Today, we are going to begin the short question of what we do. What you do is what you are, right? So, the first short question is, what is McWhorter tone? McWhorter का tone कैसी है? Illustrate it with few words and phrases. इनको चंद अल्फाज और phrases में वजाहत करें that establish the tone जो टोन उसने कायम किया, जो अंदाज उसने अपनाया है। तो हमने लिखा है द टोन ऑफ मैकवार्टर इज क्रिटिकल एंड सीरियस, तनकीदी भी है और संजीदा भी है। शी क्रिटिसाइजेज द टेंडेंसीज ऑफ पीपल, वो लोगों की मिलानात पर तनकीद करती है। शी सेज दैट वी जज पीपल एंड टर्म ऑफ वर्ब, कि हम लोगों का अंदाज़ा काम के ज़रिए से करते हैं। दे डू, जो वो करते हैं। फॉर इनकम, इनकम के लिए वो जो काम करते हैं। एंड वी इवेलुएट द वर्थ ऑफ द लाइफ अटैच टू द जॉब, और हम अंदाज़ा लगाते हैं, जायज़ा लेते हैं द वर्थ ऑफ द लाइफ, उसकी ज़िंदगी की कदर क़ीमत का, जो इसके नौकरी से अटैच है, मुंसलिक है। वी कॉल जस्ट टू पीपल, हम उन लोगों को जस्ट के नाम से पुकारते हैं, हु डोंट अर्न मनी दो दे वर्क हार्ड, जो ज़्यादा रकम नहीं कमाते हैं अगरचे वो ज़्यादा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी से, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जस्ट हाउस वाइफ, वो सिर्फ एक घरेलू खातून है और कुछ नहीं करती है। जस्ट अ जेनेटर, सिर्फ एक चौकीदार है, राइट। जस्ट अ कैब ड्राइवर, एक टैक्सी ड्राइवर है। शी सेज दैट पीपल हु डू नथिंग आर फॉरगॉटन बाय द सोसाइटी, और जो लोग कोई पैसे नहीं कमाते हैं, आज काम नहीं करते हैं, तो मुआशरे ने उनको भूल चुके हैं, और ऐसी नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द एसे, व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर। इस सबक का थीम क्या है, मरकजी ख्याल क्या है? तो यहाँ पर हमने लिखा द थीम ऑफ द एसे इज दैट, मरकजी ख्याल ये है, वी शुड थिंक ओवर द टेंडेंसी ऑफ और इवैल्यूएटिंग, कि हमें सोच करनी चाहिए इस मीलान पर जिससे हम जायज़ा लेते हैं द वर्थ ऑफ पीपल, लोगों की कद्र क़ीमत का जायज़ा हम जिस अंदाज से लेते हैं, इस पर हमें सोचनी चाहिए। एंड अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट एंड डिफरेंस टू ईच अदर, और हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और डिफरेंट ताज़ीम एहतराम करनी चाहिए। बेस्ड ऑन जॉब, जिसकी बुनियाद जॉब पर है, तो हम ऐसा करते हैं। स्पेशली जॉब परफॉर्म्ड पर पे, खासकर इसी जॉब की जो तनख्वाह पर जिसका इन्हिसार हो। इवन दो दिस टेंडेंसी एंड एटीट्यूड इज़ नॉट कमेंडेबल, अगरचे ये टेंडेंसी काबिल तारीफ़ नहीं है। कमेंडेबल मीन काबिल तारीफ़ नहीं है। वी मस्ट ट्रीट एवरीवन इक्वली, हमें इक्वली ट्रीट हर एक के साथ करनी चाहिए, और ऐसी नहीं करनी चाहिए कि हम लोगों को उसके जॉब के लिहाज से उनको देखते हैं, तो हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज मैकवार्टर सेज that we define and judge ourselves according to the job we do, कि हम अपने आप की तशरीह करते हैं और अपने आप को जानते हैं वो जॉब के ज़रिए से जो हम करते हैं। डू यू अग्री वाई, क्या आप इसके साथ अग्री हैं? वाई और वाई नॉट, या सो अकॉर्डिंग टू मैकवार्टर, sorry, the first third question, yes I agree with the statement of the writer, हाँ मैं राइटर के इस स्टेटमेंट से, इस बयान से एग्री हो। बिकॉज वी सी, क्योंकि हम देखते हैं इन आवर डेली लाइफ, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, दैट वी हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं दैट वी डिफाइन एंड जज आवर सेल्स अकॉर्डिंग टू द जॉब वी डू, कि हम अपने आप की तशरीह करते हैं, मतलब अपने आप को मुतय्यन करते हैं और जानते हैं उसी जॉब के ज़रिए से जो हम करते हैं। वी आल्सो नो पीपल फ्राम देयर जॉब टाइटल, और हम लोगों की कद्र मंजिलत का अंदाज़ा भी उनकी जॉब टाइटल से करते हैं। बट वी शुडंट अवॉर्ड रिस्पेक्ट एंड डिफरेंस टू द पीपल ऑन द जॉब दे डू, लेकिन हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए। हमें लोगों के एहतराम और इज़्ज़त व तकरीम जॉब की वजह से नहीं करनी चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट ह्यूमैनिटी, बल्कि हमें इंसानियत की कदर करनी चाहिए, कि बतौर इंसान
उनको इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए हमें दूसरे इंसान को। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मैकवार्टर इज द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड अनएम्प्लॉयड पीपल? बेरोजगार लोगों की तरफ लोगों का रवैया कैसा होता है? मैकवार्टर क्या कहती है इस सूरत में? सो अकॉर्डिंग टू मैकवार्टर द जनरल एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड द अनएम्प्लॉयड इज वेरी स्ट्रेंज। लोगों का अजीब रवैया है अनएम्प्लॉयड लोगों को, बेरोजगार लोगों की तरफ। दे थिंक दैट एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज यूजलेस। वो कहते हैं कि वो बिल्कुल यूजलेस है, बेकार आदमी है, कुछ का नहीं है। सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट सच पीपल एट ऑल। और मुआशरा ऐसे लोगों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको बिल्कुल हकारत की नज़र से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, अकॉर्डिंग टू मैकवार्टर वी सेपरेट द वैल्यूड फ्रॉम द वैल्यूलेस। यानी मैकवार्टर के मुताबिक हम वैल्यूड मीन काबिल इज्जत को वैल्यूलेस नाकाबिल इज्जत से जुदा करते हैं। गिव सम एग्जांपल ऑफ योर ओन इफ यू एग्री विद द राइटर। अगर आप राइटर के साथ एग्री हैं तो कुछ मिसालें अपने दे दो। तो यहाँ पर हमने लिख लिया इट्स अ फैक्ट, ये एक हकीकत है, दैट वी सेपरेट वैल्यूड फ्रॉम द वैल्यूलेस, कि हम वैल्यूड को काबिल इज्जत को नाकाबिल इज्जत से जुदा करते हैं। बिकॉज वी गिव रिस्पेक्ट टू दोज, क्योंकि हम इन लोगों को कदर की निगाह से देखते हैं who work in the key position, जो आला पोजीशन पर काम करते हैं, and get big salaries, और जो बड़े बड़े तनख्वाहें लेते हैं। But we don't pay attention to the low workers, लेकिन लो वर्कर्स को हम अटेंशन नहीं देते हैं। एंड अनएम्प्लॉयड और बेरोजगारों को भी हम तवज्जो नहीं देते हैं। We often respect a rich or authoritative job owner, हम एक मालदार या ऐसे जॉब ओनर को, ऐसे नौकरी वालों को जिसके साथ अथॉरिटी हो, हम इसको रिस्पेक्ट देते हैं। बट डोंट गिव मच अटेंशन टू लेबर क्लास और जॉबलेस पर्सन, लेकिन ज्यादा तवज्जो हम लेबर क्लास को या जॉबलेस बेरोजगार लोगों को नहीं देते हैं। इन आवर डेली लाइफ, हमारे रोजमर्रा जिंदगी में हम ऐसे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ जॉब और करियर एस्टीम इन द आईज ऑफ सोसाइटी एंड व्हाई? कौन से वो खुदुखाल है जो एक नौकरी को लोगों की आंखों में एस्टीम काबिल इज्जत बना देती है? तो वी हैव रिटन और सोसाइटी इज मटेरियलिस्टिक एंड सेल्फिश। हमारा मुआशरा मटेरियलिस्टिक है, मादा परस्त है और खुदगर्ज है। सो इन द आईज ऑफ सोसाइटी दोज हु हैव वेल्थ, पोजीशन और इमेंस पावर, वो लोग जिसके साथ ताकत है, पोजीशन है या बहुत ज्यादा कुव्वत है, और ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड, उनकी इज्जत की जाती है और लोग उनको कदर की निगाह से देखते हैं। पीपल हु डोंट हैव एनीथिंग आर लुक्ड डाउन अपॉन बाय सोसाइटी, और जिन लोगों के पास कुछ नहीं है तो माशरा उनको हकारत की निगाह से देखते हैं। लुक डाउन अपॉन मीन हकारत की निगाह से देखना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत ये है, आई डोंट एग्री विद द परसेप्शन, इस परसेप्शन के साथ मैं एग्री नहीं हूँ। Right? I don't agree with the perception because in Islam, क्योंकि इस्लाम में every manual work is the friend of Allah, हाथों से काम करने वाला हर एक शख्स अल्लाह ताला का दोस्त है। Ethically और अखलाकी तौर पर a man should receive respect on the basis of his personal quality, एक आदमी को इज्जत की निगाह से देखनी चाहिए, उनकी जाती खूबियों की वजह से, उनके ओहदे की वजह से नहीं देखनी चाहिए। I think you will have learned this, dear students.